नमस्ते आप सभी को। यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी। मैं आप सबका जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूं और यूपी बोर्ड के वर्णात्मक पार्ट के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको इससे पहले वाले 2 वीडियोस में दिए। आज हम लोग उसी यूपी बोर्ड के साइंस पेपर यानी साइंस की बात हो रही है यहाँ पे, और साइंस में कौन सा पार्ट, बायो वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वर्णात्मक क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लिखना होता है। आइए देखते हैं क्या वो टिप्पणी के बारे में कह रहा है। फर्स्ट उन्होंने बोला है कायिक जनन। कायिक जनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप अगर ये टर्म जानते हो तो समझना आसान हो जाए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन हो गया, रिप्रोडक्शन। अब ये टिप्पणी लिखेंगे 2 नंबर का है तो हमें 2 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने लिखा पौधे के किसी विशेष कायिक भाग से। अब कायिक भाग क्या होते हैं? कायिक भाग होता है जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन हो या प्रजनन हो तो उसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे तने द्वारा छोटे पौधे से नया पौधा बनना। ये तो हो गया आपका लिखने वाला उत्तर। अच्छा, थोड़ा और यहाँ पे दिखा दिया जाए आपको, यानी कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये इसे हटा देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात ये है कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में जड़ का काम है पौधे को मिट्टी में बांध कर रखना और उसे पानी देना। तने का काम है प्लांट के शूट पार्ट को ऊपर की तरफ निकालना और पत्ती का काम है प्रकाश संश्लेषण करना। इसका काम जनन करना नहीं है। इस समय आपको समझा रही हूँ, ये जो डायग्राम बना रही हूँ इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ तक लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल और दिया जाएगा। तने का काम है पौधे को सीधा खड़ा करना, इसका काम जनन बिल्कुल नहीं है, यानी रिप्रोडक्शन नहीं है। ये जड़ बनाई गई, जड़ का काम है पानी का अवशोषण करना और साथ ही उसमें मिट्टी में अपने आप को बांध के रखना, इसका भी काम जनन करना नहीं है। लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल हैं, जैसे पहले यहाँ हमने सेंटेंस में यहाँ लिखा, जैसे तने द्वारा छोटे से पौधे को बनाना, नया पौधा बनाना, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो एग्जाम्पल में हमें यहाँ लिखना होगा जैसे गन्ना, है ना। तो गन्ना में स्टेम कटिंग से हम लोग यहाँ पे नया प्लांट बनाते हैं। एक और प्लांट होता है जैसे ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम में अजूबा लिख सकते हैं हिंदी में इसको। ये अगला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अजूबा। अजूबा में क्या होता है? जनन जो है वो पत्तियों के द्वारा होता है। मैं एक छोटी सी लिंक यहाँ पर दे दूँगी नीचे इस वीडियो के, वहाँ मैंने अजूबा की पत्ती से नए पत्तों को बनते हुए, नए प्लांट को बनते हुए दिखाया। ऐसे बनता है नया प्लांट। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए। यानी जब आप कायिक जनन की टिप्पणी लिखेंगे तब आप लिखेंगे जब पौधे में किसी विशेष कायिक भाग से जड़, तना और पत्ती से के द्वारा जनन हो तो उसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे तने द्वारा गन्ना, जैसे पत्ती द्वारा अजूबा। बस ये हो गया आपका एक, जिसको आप टिप्पणी कह रहे हैं या शॉर्ट नोट कह रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे? अगला उन्होंने कहा है, अगला किस पे हमें लिखनी है? अगला उन्होंने कहा है पुनरुद्भवन। चलते हैं। जैसा कि नाम दिखा रहा है पुनः उद्भवन, यानी फिर से उद्भव हो जाना, है ना। तो कैसे कह रहे हैं कि ये लिखते हैं पुनरुद्ध भवन। तो ये हमने लिखा पुनरुद्ध भवन। ये पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है रीजेनरेशन। ऐसे लिखते हैं रीजेनरेशन, GENERATION। मीनिंग क्या होता है? यानी कोई भाग अगर टूट गया है तो उस भाग से हम लोग दोबारा उस एनिमल को या किसी पार्ट को बना सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। पुनः उद्भवन कर रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं पुनरुद्भवन में? अगर कोई जंतु कहीं से टूट जाए, कोई भी जंतु, यहाँ पे पुनरुद्भव देखिए, एक जो रीजनरेशन आपने लिखा है, ऊपर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखा है, उसमें आप देख रहे हैं इसमें हमने पौधे का एग्जाम्पल लिया है। उसमें ये बिल्कुल नहीं लिया है कि क्या हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे एनिमल में नहीं हो रहा है। कहना आपसे मैं ये चाह रही थी कि चलते थोड़ा ऊपर पहले देख लिया जाए। आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिया है आपने,
उस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने वर्ड क्या यूज़ किया, पौधा यूज़ किया। ये प्लांट में हो रहा है, कायिक जनन प्लांट में हो रहा है, कायिक जनन प्लांट में हो रहा है, एनिमल में नहीं हो रहा है। पर जो रीजनरेशन वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पुनरुद्ध भवन का इस्तेमाल करेंगे, वो पुनरुद्ध भवन इसमें एनिमल्स में होगा। आइए लिखते हैं। जैसे अगर कोई किसी जंतु का, किसी जीव का, लिखा हमने किसी जीव, यहाँ से लिख लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसे, किसी जीव का शरीर का, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप, शरीर का कोई भाग, कोई भाग टूट जाए और वहाँ पर वह पुनः बन जाए, तुरंत बन जाए, वह पुनः बन जाए, या है ना, या टूटे हुए भाग से नया जंतु बन जाए, या नया जीव बन जाए। इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे आपको 2 नंबर लेने हैं पूरे, एक भी नंबर छोड़ना नहीं है। नंबर लेना एक आर्ट है, अंक लेना एक कला है जो आपको लेने हैं। देखिए, जीव का शरीर, अब एक एनिमल होता है प्लेनेरिया में कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा होता है प्लेनेरिया, ये जंतु है, ये प्लेनेरिया। अब इस जंतु का बाई चांस ऐसे ये शरीर ऐसे विक्षिप्त हो जाए, 2 पार्ट में टूट जाए, यानी ये इतना हिस्सा बाई चांस अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाए या किसी से टूट जाए, किसी का अटैक हो जाए, तो ना ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये एक नया जंतु बना लेगा और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो भी एक नया जंतु बना लेगा। देख रहे हैं कैसा जनन की एक विधि है ये पुनरुद्ध भवन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो कैसे लिखेंगे पुनरुद्ध भवन पे टिप्पणी? कह रहे हैं कि किसी जीव का, है ना जी, किसी जीव के शरीर का कोई भाग या तो टूट जाए, कलर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें, शरीर का कोई भाग टूट जाए और वहाँ पर वह पुनः नया बनाए। नया बनाने का मतलब है कि वहाँ पर वह पुनः बन जाए या टूटे हुए भाग से नया जीव बन जाए। जैसे प्लेनेरिया, तो ये हमने लिखा प्लेनेरिया, ये आ गया। और कल मैं आपको फिर ऐसे ही 2 और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी लिख करके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।